टू आवर चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि नीट के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर नीट के एडमिशन टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको अभी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके 10th की मार्कशीट और उसके साथ में ही सर्टिफिकेट पीछे आया होगा, दोनों सेम ही होते हैं, तो इतना वरी करने की बात नहीं है। सो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसी के साथ में आपको 12th का मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। साथ ही में आपको 11th की मार्कशीट भी, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग कर रही हैं तो ये मस्ट रिक्वायर्ड है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ स्टेट मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, तो पक्का पता नहीं है, इसलिए आप ज़रूर 11th की मार्कशीट भी अपने साथ में तैयार करके रखिए, ठीक है। और इसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप अपना एफिडेविट बना लीजिएगा कि हाँ ये मेरी मिस्टेक हो गई है। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में सही फिल नहीं किया था, जब आपने नीट का फॉर्म भरा था तब आपने अगर कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप प्लीज़ इसका एक बना लीजिए एफिडेविट कि हाँ मिस्टेक हुई है। उसके अलावा आपको ये 11th की मार्कशीट भी तैयार करनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कर रहे हैं तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, बट फिर भी आपको यह तैयार करनी चाहिए। उसके बाद में जो आपने नीट का फॉर्म भरा था तो उसके बाद में आपको कन्फर्मेशन पेज मिलता है, तो आपको नीट का कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके रखना होगा और इसकी 3-4 कॉपीज़ निकलवा लीजिए, ठीक है। उसी के साथ में नीट का रिजल्ट आपको जो मिला है अभी जस्ट सबसे नया वाला रिवाइज रिजल्ट, वो आपको यहाँ पर निकालना है। साथ ही में नीट का एडमिट कार्ड वो भी आपको निकलवाना है, इसकी 3-4 कॉपीज़ निकलवा लेनी है, ठीक है। और 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको निकलवानी है जो कि आपने नीट के एडमिट कार्ड में दी है, या फिर जब आपने नीट का फॉर्म भरा था तब आपने जो फ़ोटोज़ यूज किए ना पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, वो ही आपको यहाँ पर लगवानी है, वही आपको चाहिए यहाँ पर। तो 8 फ़ोटोज़ ले लेना, 8 से 10 ये चाहिए होगी। साथ ही में कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको मस्ट रिक्वायर्ड होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल में हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप OBC, EWS, SC, ST में हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट होगा। जैसे मैं EWS में, तो मुझे EWS सर्टिफिकेट, और ये EWS सर्टिफिकेट 2024 का होना चाहिए, सबसे नया होना चाहिए, ठीक है। उसी के अलावा आपको TC भी रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने किसी कॉलेज से अभी पढ़ाई की है तो वो, या फिर कॉलेज से नहीं की तो आपके स्कूल की भी चल जाएगी, ठीक है। अगर आपने ड्रॉप लिया तो आपकी स्कूल की चल जाएगी, और अगर आपने कॉलेज से निकल रहे हो तो आप कॉलेज की BSc वगैरह जहाँ से भी आपने कॉलेज से लिया है एडमिशन, वहाँ की यह रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग है कि आपको कॉलेज से ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर स्कूल से वो लेना होगा। और गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, मस्ट होगा ये, तो इसको बनवा देना। ये सिर्फ 100 रुपीज़ का बनेगा स्टाम्प के ऊपर, और ये कोई भी नोटरी वाला वकील बना देगा इसको, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, और ये 1-2 घंटे का ही काम है, तो इसको भी बनवा लेना। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल का या फिर कहीं का भी हो वो चल जाएगा। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट भी कई स्टेट मांगते हैं, तो इसको बनवा लेना एक बार। और आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी के लिए चाहिए होगा। आपकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी चलेगा, तो आप आधार कार्ड रख लेना, ठीक है, आधार कार्ड रख लेना। सो आपको ये रिक्वायर्ड होगा। उसी के अलावा आपको, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग में बैठे हो तो आपको डोमिसाइल चाहिए अपना स्टेट का, और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो आपको नीट के मतलब काउंसलिंग के बाद में जो आपको कॉलेज मिल जाएगा, तब आपको यह कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मस्ट रिक्वायर्ड होगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। कुछ स्टेट में यह मांगते हैं, और EWS के साथ में ये मांग सकते हैं कि हाँ आपकी इनकम कितनी है, तो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। और कॉलेज का बॉन्ड आपको बनवाना होगा, जो आपके कॉलेज में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कितना बॉन्ड है, जो आपको वो 100 रुपये के स्टाम्प में बनाना होगा ये बॉन्ड। और आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा यदि आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हो और आपने किसी और स्टेट से 12th क्लास पास की है, ठीक है, तो अब आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। इसी के अलावा मैं आपको यह बात लिखता हूँ कि जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है नीट की काउंसलिंग से, उस कॉलेज अपना कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी वो रिलीज़ करता है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी रिलीज़ करता है। सो आप नीट के काउंसलिंग टाइम पे उसको देख लेना, और जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स कॉलेज मांगता है आपको उनको तैयार करना होगा, और वो वहाँ आपको लेके जाना होगा, ठीक है। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। ये आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, अभी तो काउंसलिंग में टाइम है। Thanks for watching this video. Please like and share.